नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और चाइना रिलेशन के बारे में। देखिए, इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि लद्दाख में गलवान वैली में क्लैशेस हुए, इंडिया और चाइना के बीच मुक्केबाजी हुई, हमारे कई जवान शहीद हुए, चाइना की तरफ से भी सोल्जर्स लॉस देयर लाइफ। तो लद्दाख में एक लड़ाई जो शुरू हुई है, स्टैंड ऑफ जो शुरू हुआ है, शायद वो एंड होगा, डिसएंगेजमेंट होगी, अभी बातचीत चल रही है। लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है, संबंध है, वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनते जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनते जाएंगे और अंत में एक प्रिस्क्रिप्शन भी देंगे कि भारत क्या कर सकता है इस सब चीज़ से जुड़ के। उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। स्टडी आईक्यू हैज ब्रॉट कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स कम मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें ऐप गूगल प्ले स्टोर से और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू। देखिए, हम सब जानते हैं कि इंडिया और चाइना की स्टैंड ऑफ चल रही है। मई से ही शुरू हो चुकी थी, जून तक काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी हो चुकी, स्कर्मिशेस भी हो चुकी है। हम लोग जानते हैं कि गलवान वैली में, दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में, इसके अलावा नाकोला सेक्टर सिक्किम में भी, पैंगोंग सो के आसपास, चुनचुल वैली में, डेमचोक के पास बहुत सी जगह पे स्टैंड ऑफ हो चुका है। इनफैक्ट गलवान वैली में तो घमासान एक लड़ाई भी हो चुकी थी, मुक्केबाजी हो चुकी थी। मैंने आपको कहा था कि दोनों तरफ से लॉस ऑफ लाइफ हुआ था। लेकिन उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद हम लोग कह सकते हैं कि एक डिसएंगेजमेंट प्रोसेस की तरफ दोनों ने कदम जरूर उठाया है। अगर हम लोग बात करें डिसएंगेजमेंट की, अभी तक 8 डिफरेंट लेवल टॉक्स हो चुकी हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। ये तो एक टॉक की न्यूज़ आपको बता रहा हूँ कि 14 घंटे की एक टॉक चली थी इंडिया और चाइना की, लेकिन फेल हो गई किसी रेजोल्यूशन पे आने के लिए, और आगे और भी राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन चलेगी ये कहा जा रहा था। तो अभी तक 8 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस हैव बीन डन एंड वी विल वेरी सून सी 9th राउंड ऑफ नेगोशिएशन ऑल्सो। इनफैक्ट हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनसे एक स्टेटमेंट भी आया था कि इंडिया चाइना रिलेशंस हैव बीन सीवियरली डैमेज्ड, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट फेज विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ। देखिए, अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करें, इंडिया और चाइना की बात करें, ऑन अ लाइटर नोट, इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप स्टेटस एज ऑफ नाउ क्या है? इट इज कॉम्प्लिकेटेड ऑब्वियसली, एंड it is going to remain complicated even if this Ladakh issue, the Galwan Valley issue is resolved या फिर disengagement हो जाएगा, उसके बावजूद complicated ही रहेगा। चलिए बात करते हैं क्यों ये complicated है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हम लोग अपने दोस्त खुद चूज करते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी हम चूज नहीं कर सकते, राइट? तो वी कैन चूज आवर फ्रेंड्स, वी कैन नॉट चूज आवर नेबर्स। और नेबर्स whoever are there, we are stuck with them continuously and we are stuck with China। 1962 में लड़ाई हो चुकी है, बहुत सारे skirmishes हो चुके हैं 1960s 1980s में, और अभी गलवान वैली में बहुत बड़ा क्लैश भी हो चुका है। लेकिन डिसएंगेजमेंट की बातें चल रही, मैंने आपको बताया कि 8 राउंड ऑफ टॉक्स आर ऑलरेडी ओवर, स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस इज टेकिंग प्लेस। अभी 9th राउंड की जो मीटिंग होगी उसके ऊपर जल्दी ही हमको पता चलेगा कब होगी। लेकिन एक डेवलपमेंट जरूर हुई है, चाइना की तरफ से एक स्टेप लिया है उन्होंने, अपने पीएलए के जो कमांडर थे जनरल जाओ जोंकी, उनको ट्रांसफर किया है। और ये कहा जाता है कि जनरल जाओ जोंकी ही थे, काफी रियलिस्ट काइंड ऑफ कमांडर है, और यही लीड कर रहे थे जब क्लैशेस हुए थे, जब स्कर्मिशेस हुए थे। तो इनको ट्रांसफर किया गया है, तो इट्स अ गुड स्टेप। लेट्स होप दैट द लद्दाख एलएसी स्टैंड ऑफ विल गेट सॉर्टेड सून। बट ये जो इशू सॉर्ट होगा, लेकिन ये होने के बावजूद भी चाइना का जो पोस्चर है इंडिया की तरफ, वो नहीं बदलेगा। यानी कि चाइना अग्रेसिव ही रहेगा, और इंडिया ने भी मुंह तोड़ जवाब देना सीख लिया है जल्द ही, राइट? तो हम लोग देखेंगे क्यों ये कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। देखिए, सबसे पहला रीजन कॉम्प्लिकेटेड क्यों होगा, इमेजिन कीजिए कि स्टैंड ऑफ खत्म हो चुका है, रिजॉल्व हो चुका है, उसके बावजूद कंपटीशन तो चल ही रहा है, बिल्कुल। और चाइना, इनफैक्ट अगर हम लोग कंपेयर करें इंडिया के साथ, तो बहुत बड़ा देश है इकोनॉमिकली। चाइना की इकोनॉमी इंडिया से 5 गुना बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद चाइना अभी रैटल हो चुका है। एक तो इंडिया की ग्रोथ देखकर, और दूसरा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की रीसेंट डेवलपमेंट्स देखकर। देखिए, अगर हम लोग बात करें नरेंद्र मोदी सरकार की, उन्होंने एक हेड ऑन पॉलिसी फॉलो की है, यानी कि नो नॉनसेंस पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं कि अगर चाइना अग्रेशन दिखाएगा तो इंडिया इज गोइंग टू रिटेलिएट एंड आंसर इट अप्रोप्रिएटली। ये पॉलिसी हम लोग देख रहे हैं जब से सरकार आई है। हम लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान के साथ भी यही रिप्लाई हुआ था, उनके साथ सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एनएससीएन के साथ हुआ था, हॉट परस्यूट हुआ था, और चाइना के साथ अभी यही हो रहा है कि चाइना ने अग्रेशन दिखाया, इंडिया इज रिटेलिएटिंग। बिल्कुल, इसकी वजह से चाइना रैटल हो चुका है।
और साथ ही साथ इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने अभी एक अलायंस बनाने की शुरू कर दी, पार्टनरशिप बनानी शुरू कर दी। इंडिया की पार्टनरशिप चल रही है विद रिस्पेक्ट टू क्वाड। हम लोगों ने देखा है कि लाइक माइंडेड कंट्रीज को साथ ला रहे हैं। इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया साथ में आ चुके हैं। एंटी चाइना एटीट्यूड जरूर है, इससे कहीं ना कहीं चाइना रैटल हो चुका है और वो भी अपने जो एक गुटबाजी है उसको बना रहे हैं। पाकिस्तान, रशिया, चाइना एक्सिस एक डेवलप हो रहा है, ये कह सकते हैं। तो इन सब बातों से ये क्लियर है कि लद्दाख इशू हो या ना हो, कंपटीशन तो जारी रहेगा। चाइना इज ऑलरेडी रैटल्ड, सो दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू, सो द रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड फॉर श्योर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, पाकिस्तान जब तक इक्वेशन में रहेगा तब तक ये कॉम्प्लिकेटेड ही रहेगा। इंडिया और चाइना के रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड ही रहेंगे, क्योंकि अगर हम लोग देखें, चाइना और पाकिस्तान हैव बीन ऑल वेदर फ्रेंड्स। 1956 में ही उन दोनों के बीच ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हो गई थी। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि चाइना ने ही हेल्प किया था पाकिस्तान को न्यूक्लियर बनने में, चाइना ने उनको मदद की मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप करने में। और ये कहा जाता है कि चाइना के जो इंपोर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान, मेनली आर्म्स एंड एम्यूनिशन। ये कहा जाता है कि पिछले 5 साल में 73% ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय चाइना टू पाकिस्तान। और ये सब क्यों हो रहा है? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। चाइना इज सिंपली यूजिंग पाकिस्तान टू काउंटर इंडिया, टू कीप इंडिया एंगेज्ड विद पाकिस्तान, राइट। तो जब तक पाकिस्तान इक्वेशन में रहेगा, जब तक चाइना पाकिस्तान को इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन रहेगी ही रहेगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जो अपोजिशन चल रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लद्दाख इशू रिजॉल्व हो या ना हो, रिजॉल्व हो गया उसके बाद भी देखिए, चाइना ने कंटिन्यूसली अपोज किया है इंडिया को एनएसजी में लाने से, और वो अपोज करते रहेंगे। और साथ ही साथ इंडिया का भी स्टैंस उसी तरह रिटेलिएट रहा है। इंडिया ने भी चाइना को ओपनली क्रिटिसाइज किया हुआ है साउथ चाइना सी पे जो उनकी अग्रेशन चल रही उसके ऊपर। उन्होंने चाइना को क्रिटिसाइज किया है जब उन्होंने अंडरमाइन किया यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉस ऑफ सीज को, उनके आर्बिट्रेशन ऑर्डर को उन्होंने नकार दिया। इन सब चीज़ों पे इंडिया ने भी क्रिटिसाइज किया है और ये चलता भी रहेगा, क्योंकि लद्दाख इशू रिजॉल्व होने के बाद भी दिस इज गोइंग टू बी देयर वेरी वेरी ऑब्वियसली। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, लद्दाख इशू के बाद भी अनसस्टेनेबल ट्रेड तो है ही। देखिए हम लोगों ने क्या किया, लद्दाख इशू चल रहा है, गलवान वैली में लड़ाई हुई, हमारे काफ़ी सारे सोल्जर शहीद हुए, उसके बाद रिटेलिएशन आया, क्या मोबाइल ऐप्स बैन हुए, लेकिन ट्रेड के ऊपर अभी तक कुछ नहीं हुआ, राइट। ट्रेड के द्वारा इंडिया आंसर कर नहीं पा रहा है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें इंडिया चाइना ट्रेड की, तो काफ़ी हद तक चाइना की तरफ स्क्यूड है। बहुत ही ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का, चाइना का ट्रेड सरप्लस है, $50 बिलियन का सरप्लस है चाइना की तरफ। ऑल्दो इंडिया ने शुरू कर दिया है कि चाइना के खिलाफ एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा रहे हैं, बहुत सालों से लगा भी रहे चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन इन एंटी डंपिंग ड्यूटीज से डेफिसिट तो कम नहीं होने वाला है। तो इंडिया चाइना का रिलेशनशिप चलने ही वाला है। अगर हम लोग बात करें चाइनीज कंपनीज की, इंडिया में उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा पहुंच बढ़ा दी है, राइट। हम लोग जानते हैं कि ऑलमोस्ट जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है इंडिया में, उनके अंदर चाइनीज स्टेक्स है ही है, करेक्ट। लेकिन वही चीज इंडिया नहीं कर पा रहा है चाइना में। क्यों? क्योंकि इंडियन कंपनीज हमेशा कंप्लेन करती है कि वहां पे इनविजिबल ट्रेड बैरियर्स है चाइनीज इकोनॉमी में, तो हम लोग वहां पे एंटर नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्दो इंडियन कंपनीज की प्रेजेंस है वहां पे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज आर देयर, बट दे कंप्लेन दैट देयर आर सम ट्रेड बैरियर्स व्हिच आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट फ्रॉम द चाइनीज साइड। तो ये चलने ही वाला है, लद्दाख इशू रिजॉल्व हो या ना हो, अनसस्टेनेबल ट्रेड विल ऑलवेज बी एन इशू एंड द रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड ऑलवेज। इसके अलावा जो चाइना का डबल स्पीक रहा है टेररिज्म को लेकर, अगर देखिए इस चीज को हम लोग पाकिस्तान के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को ऑलरेडी बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसीज ने बता दिया है कि दे हैव बिकम अ सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट, और उनको बचा कौन रहा है? उनको चाइना बचा रहा है। एक क्लासिक एग्जांपल है कौन? मौलाना मसूद अजहर, जिसको इंडिया ने कहा था कि इनको डेजिग्नेट कीजिए, यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, ताकि सारे देश इनके खिलाफ मुहिम शुरू कर दें। लेकिन चाइना ने बहुत सालों तक इसके ऊपर वीटो किया हुआ था। फाइनली चाइना ने मान लिया है दैट मसूद अजहर इज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, बट कितने सालों बाद, राइट। तो उनका जो डबल स्पीक होता है टेररिज्म के ऊपर, इसका कनेक्ट ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि ऑल वेदर फ्रेंड है चाइना का पाकिस्तान। And if Pakistan is harboring terrorists, then China cannot take action against पाकिस्तान। इसके साथ ही साथ चाइना का खुद का जो एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है वीगुर मुस्लिम्स का, उसके ऊपर भी इंडिया हैज बिकम वेरी वेरी वोकल। तो ये सब चीजें हैं जो रिलेशंस कॉम्प्लिकेटेड रखेंगी लद्दाख इशू रिजॉल्व होने के बाद भी।
इंडिया के पास क्या विकल्प रह जाता है? हम लोगों ने कहा कि इंडिया ट्रेड के थ्रू आंसर नहीं कर पा रहा है। यस, हम लोगों ने अपना ग्राउंड स्टैंड किया है, डोकलाम में भी हम लोगों ने किया था, वी स्टूड फर्म, अभी गलवान में भी हम लोगों ने किया है, वी स्टूड फर्म। लेकिन क्या हम लोग चाइना के साथ डायरेक्टली लड़ाई कर सकते हैं? देखिए, व्हाट नेक्स्ट? वॉर विथ चाइना इज नॉट एन आंसर, राइट? क्योंकि ये कहा जाता है कि ऐसी लड़ाई मत ही लड़िए जो आप जीत नहीं सकते, क्योंकि इट वुड बी अ म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। चाइना को भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, इंडिया के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, तो वॉर इज नेवर एन आंसर। देन व्हाट आर द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ अस? देखिए, इंडिया के पास ऑप्शंस है कुछ, जैसे कि डिप्लोमेटिकली इस्तेमाल करें इन कार्ड्स को। फॉर एग्जांपल, तिब्बत कार्ड है। जब हम लोगों ने 1950 में मौका था हमारे पास, जब चाइना ने तिब्बत को ऑक्युपाई कर लिया था इलीगली, तब इंडिया ने बहुत ही जल्दी मान लिया था। तो इंडिया कैन नाउ यूज दिस तिब्बत कार्ड टू समहाउ लेवरेज अगेंस्ट चाइना। इंडिया कैन यूज द ताइवान कार्ड, जो टू चाइना पॉलिसी है, थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं मे बी, या फिर जो साउथ चाइना सी है इसका रेटोरिक जारी रखें, क्योंकि साउथ चाइना सी में चाइना हैज बिकम वेरी वेरी अग्रेसिव, इसको हाईलाइट करें। और जो इंडिया अलायंसेस की तरफ मूव हो रहा है, अलायंसेस के बदले में टर्म यूज कर सकता हूं पार्टनरशिप भी, जैसे कि क्वाड पार्टनरशिप है, उसकी तरफ जो मूव कर रहा है वो जारी रखें। These can be some of the potential options for India going forward in this complicated relations. But nonetheless, एक चीज तो तय है, लद्दाख इशू में अभी 9th राउंड ऑफ टॉक्स होगी, 10th राउंड ऑफ टॉक्स होगी, 20th राउंड ऑफ टॉक भी होगी, इशू रिजॉल्व भी हो जाएगा, डिसएंगेजमेंट भी हो जाएगा, तब भी इंडिया चाइना रिलेशंस आर गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड। इंडिया को कोई ना कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन लाना पड़ेगा टू काउंटर चाइना एंड टू एंगेज साइमल्टेनियसली विद चाइना। That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.